नमस्कार, मेरे साथ अमन सहरावत भाई हैं, हमारे मेडलिस्ट हैं ओलंपिक के। तो अब इनसे बात करेंगे। नमस्कार भाई। नमस्कार भाई। तो आपका ओलंपिक में कैसा अनुभव रहा? अनुभव तो बहुत अच्छा रहा भाई। ऐसा लग रहा है भाई थोड़ी कमी रही है जो आगे पूरी करेंगे, जो कमी रही है आगे ओलंपिक में आप बेटर भारत करेंगे। की ओर से जाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं जिसने मेडल जीता है। तो कैसा महसूस हुआ जब तिरंगा लहराया गया, तिरंगा लेके आप मेडल मिला आपको, कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा महसूस है, बहुत खुशी हुई, पर संतुष्टि नहीं हुई। जिस दिन ओलंपिक में गोल्ड आ जाएगा उस दिन संतुष्टि होगी, हाँ भाई देश के लिए अब कुछ किया है। 28 की तैयारी हाँ, कैसी रहेगी? बहुत अच्छी करेंगे। जो इस ओलंपिक की तैयारी करी इससे दुगुनी करेंगे 28 की तैयारी। नमस्कार मैडम, आप नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे भाई के बारे में? हाँ देखिए, जो अमन ने किया है उससे मजबूत स्थिति में कोई दूसरा हो नहीं सकता। सबसे कम उम्र के अमन रहे और जिस क्रिटिकल कंडीशन में परिवार रहा, माँ बाप नहीं थे, उस पोजीशन से उठ के इस छोटे से उम्र में इस बच्चे ने जो परचम लहराया है उसका कोई मुकाबला नहीं है। और सर्व खाप आज उन्होंने भी सम्मानित किया है। और डीघल गांव में जो बारिश हुई है, खुशी की लगा लो, पैसों की लगा लो, फूलों की लगा लो, उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो इन्होंने मेडल के साथ साथ लोगों का दिल जीता है जिसका कोई मुकाबला ही नहीं है। मतलब इन्होंने ऐसा कर दिखाया कि जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए बहुत बड़ी एक प्रेरणा ये लोग बन गए हैं। यही मैं कहना चाहूँगा अमन भाई, जो मेरे छोटे भाई आपको देख के कुश्ती करेंगे, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? भाई उनके बारे में तो यही कहूँगा कि भाई पहले तो नशे से दूर रहे और फिर जो भी गेम करें उसमें डिसिप्लिन के साथ करें। डिसिप्लिन मेन है और खेल में हार जीत होती रहेगी, पर अपना एक गोल बनाए भाई, उस पर उसी के लिए मेहनत करें सुबह शाम, बस उसी को देखे रहो, एक दिन वो जरूर पूरा होगा। तो 28 की तैयारी रही, देखने को मिलेंगे हमें? हाँ जरूर, क्यों नहीं दिया, पूरी मेहनत करेंगे। धन्यवाद। मुकेश जी के जो साथ हुआ उसके बारे में क्या कहना चाहिए? उसके सब बारे में तो मैं क्या, पूरे देश को दुख है भाई। वो मेडल में जाने के बाद भी मेडल नहीं मिला, इससे ज्यादा दुख क्या होगा। आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ देखिए, उन्होंने सिल्वर तो जीत ही लिया था और वो गोल्ड जीत कर आती, क्योंकि 82 बार की विजेता सुसाकी को भी उसने पटकनी दी। और ऐसे शीर्ष जो खिलाड़ी थे, बेहद शानदार खिलाड़ी, उनको भी उसने हराया है। और एक दिन में 3 बाउट उसने लड़ी और तीनों में वो विजयी रही। तो गोल्ड मेडल था और सिल्वर तो वो जीत ही चुकी थी। लेकिन कहीं ना कहीं इस हालात के दौरान वो क्या हुआ है वो तो हम सब जानते ही हैं, क्योंकि सिल्वर तो उसके हाथ में था और वो पूरा एग्जॉस्ट भी हो गई थी, सुबह एडमिट भी थी। तो केवल जो साथ गए हुए थे उन्होंने केवल इतना करना था कि भाई ये एग्जॉस्ट है, एडमिट है और ये नेक्स्ट खेल नहीं पाएगी, फाइनल बाउट जो ये कर नहीं पाएगी। और वो क्योंकि उसकी फिजिकल कंडीशन सही नहीं है, तो वो वेट अगर नहीं देते तो सिल्वर उसके हाथ में था। सिल्वर था। तो वहां पर भी एक बहुत बड़ी साजिश मैं ये मानती हूँ उसके साथ हुई है, जो देश के साथ साथ विनेश का तो मेडल गया ही गया, लेकिन देश के साथ भी एक घातक जो है प्रहार देश के ऊपर किया है। सरकार को बहुत पैरवी करनी चाहिए थी, लड़ना चाहिए था इस मेडल के लिए। क्योंकि ऐसा केनिया की खिलाड़ी हुई जिसने 5000 मीटर में जो रेस में उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया था। इसी ओलंपिक की बात कर रही हूँ मैं। और उन्होंने लड़ाई लड़ी और उनका अपना मेडल उन्होंने वापस लिया। लेकिन हमारे देश के लोग ऐसा नहीं कर पाए। हमारे देश के लोग संसद में जब विनेश की बात हुई तो पैसे गिनवाने लगे कि संसद में इतना पैसा विनेश के ऊपर खर्च किया है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। 140 करोड़ की जनसंख्या, और अगर वहाँ पैसे गिनवाने लगे तो बहुत माड़ी बात है। तो ये लड़ाई लड़नी चाहिए थी, और क्योंकि देश का मेडल था, लोगों का मेडल था, देश की शान है, गौरव था हमारा, तो ये जीतना चाहिए था। और अगर वो डिस्क्वालीफाई करना था तो वहाँ लड़ना चाहिए था एक सुर में।